हेलो हाय बच्चों, मैं प्रदीप कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी बूस्टर में, जिसमें मैं आज आप लोगों को मूलक और यौगिक में अंतर बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले मूलक क्या होता है। मूलक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है। परमाणु या परमाणुओं का समूह, सबसे पहले ये समझ लीजिए। परमाणु का मतलब अकेला, देखिए, और समूह मतलब एक से अधिक। जैसे सोडियम है, यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ क्लोरीन है, ये ऑक्सीजन है। सोडियम अकेला है, मैग्नीशियम अकेला, ये परमाणु है। सिर्फ क्या है? परमाणु है। और परमाणुओं के समूह का मतलब देखिए, यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन दो परमाणु हो गए, ये समूह में है। क्लोरीन और ऑक्सीजन दो परमाणु हो गए, यहाँ फास्फोरस और ऑक्सीजन दो परमाणु हो गए। तो ये परमाणुओं के समूह हो गए। तो परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसपे धन या ऋण आवेश होता है, ये देखिए, जिसपे धन या ऋण क्या होता है? आवेश होते हैं, इसको हम मूलक कहते हैं। ठीक है। अब ये मूलक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक वाले को क्षारीय मूलक कहते हैं और ऋणात्मक वाले को हम अम्लीय मूलक कहते हैं। अब यहाँ तो समझ में आ गया कि मूलक ऐसा होता है जो परमाणु या परमाणुओं के समूह होता है जिसमें धन या ऋण आवेश होता है। अब यहाँ बात है यौगिक। यौगिक क्या होता है? तो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? यौगिक। इसका मतलब क्या है? इसमें एक चीज सोचिए कि यहाँ जब दो तत्व हुए हैं तो इस पे माइनस का ये कहाँ से आ गया है? यहाँ दो तत्व आ रहे हैं तो यहाँ माइनस का क्यों नहीं चार्ज आ रहा है? तो यही चीज बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पे हम इसको मूलक क्यों बोल रहे हैं और इसको यौगिक क्यों बोल रहे हैं। तो एक तो पहला अंतर यह है कि मूलक सिंगल भी हो सकता है, सिंगल परमाणु भी हो सकता है। यौगिक अकेला नहीं होता, कम से कम उसमें दो तत्व होने चाहिए, यानी दो परमाणु होने चाहिए। अब दूसरा बात क्या है? इस पे आवेश होता है, इस पे आवेश नहीं होता। तो ये आखिर में इस पे चार्ज कैसे आ जा रहा है, इस पे चार्ज नहीं आ रहा, ये जानने वाली बात है। यहाँ कंफ्यूजन ये इसी में होती है। सिंगल वाले में तो समझ में आ सकता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं, ये वाला दिक्कत है कि ये इस पे चार्ज कैसे है और इस पे क्यों नहीं आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब दो परमाणु आपस में एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो होता क्या है? वो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं या इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जब वो आदान प्रदान या साझा कर लेते हैं, अगर उनके सारे अष्टक पूरा हो जाते हैं, यानी उनके दोनों, जैसे यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे से साझा करके दोनों का अष्टक पूरा हो जाता है, यौगिक बन जाता है। लेकिन यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन एक दूसरे से जुड़ते हैं, चार ऑक्सीजन जुड़ा है एक सल्फर से, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ ये एक दूसरे से जुड़ने के बावजूद भी इन दोनों का अष्टक पूरा नहीं हो पाता है, और ये माइनस यही दिखा रहा है कि इसको अभी दो इलेक्ट्रॉन की क्या है? जरूरत है। यहाँ इसमें जब ये रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉनों की जरूरत। उसी प्रकार से यहाँ क्लोरीन और ऑक्सीजन जुड़ने की कोशिश किए हैं, यौगिक बनाने की कोशिश की है, लेकिन इनका अष्टक आपस में पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस पे क्या हो गया? चार्ज हो गया। और इस पे चार्ज इसलिए नहीं आया है क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हैं, तो इन दोनों का अष्टक क्या हो गया है? पूरा हो गया है, इसलिए इस पे चार्ज नहीं आया। और बेसिकली परिभाषा यौगिक की क्या होती है? दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को। पहली बात तो देखिए, निश्चित अनुपात का यहाँ टॉपिक है। यहाँ निश्चित अनुपात क्या होता है? निश्चित अनुपात का मतलब ये होता है कि जब दो तत्व या दो परमाणु एक साथ जुड़ेंगे तो उनमें एक रेशियो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें आपको बेसिकली लग रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो क्या कार्बन 3 और ऑक्सीजन 2 मिलकर भी बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन तो मिला हुआ है, क्या बनेगा? तो नहीं, ये नहीं बनेगा। कार्बन और ऑक्सीजन तभी बनेगा जब कार्बन एक होता है और ऑक्सीजन के परमाणु दो होते हैं, यानी इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के जो परमाणुओं का रेशियो है 1:2 का है। यानी एक कार्बन के साथ जब दो ऑक्सीजन जुड़ता है तो ही वह कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। यही निश्चित अनुपात, मतलब कहीं भी, जैसे मान लीजिए कार्बन अगर 3 है तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? भाई 6 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इसका हम अनुपात निकालेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन का जब अनुपात निकालेंगे तो 3 से आप 6 में भाग दोगे तो 1:2 क्या आएगा? 2 ही आएगा। अर्थात ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। कार्बन और ऑक्सीजन के 1:2 का अनुपात होना अनिवार्य है। इसमें 1:2 का अनुपात नहीं है, इसलिए यह नहीं बनेगा। अगर मैं कहता हूं कि कार्बन के साथ अगर 5 है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कितना होना चाहिए? यहाँ पे 10, ताकि 5:10 को जब 5 से 10 में भाग दोगे तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालोगे तो भाग दोगे तो 1:2 आएगा। इस प्रकार से मूलक और यौगिक में ये
अंतर था। मूलक की परिभाषा ये होती है, यौगिक की परिभाषा ये होती है। दूसरी बात, पहचानने में बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, इस पे माइनस क्यों आ रहा है, इस पे क्यों नहीं आया है। तो सिंपल सी बात है कि इस पे माइनस इसलिए आया है क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन के जब परमाणु एक दूसरे से जुड़ते हैं तो दोनों का अष्टक पूरा नहीं हो पा रहा है। इसमें क्या हो जा रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन का दोनों का अष्टक पूरा हो जा रहा है, अर्थात ना तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ना ही इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो कोई चार्ज नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रॉन -2 दिखाने का मतलब एक दूसरे से जुड़ने के बावजूद भी इनको 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, जरूरत है, इसलिए यहाँ पे -2 दिखाया गया है। ठीक है, यही इसमें मुख्य रूप से अंतर होता है। ऐसे ही चीजों को जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें।